लोगों को देखते हैं। तभी उस ट्रेन में ना जाने बहुत से जहरीले सांप आ जाते हैं। ये देखकर लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वे सांप उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वहाँ बहुत ही बड़ा 2 मुंह वाला सांप उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ट्रेन में मौजूद सभी लोगों की जान गले तक पहुंच चुकी थी। आखिर इतने सारे सांप अचानक चलती ट्रेन पर आए कैसे, और क्या इन सांपों के हमले से कोई जिंदा बच पाएगा? ये जानने के लिए चलो हम 2 घंटे पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ ये ट्रेन अंधेरे जंगल से गुजर रही होती है। इसी ट्रेन में डॉक्टर जिंग भी अपने साथी शाओ के साथ सफर कर रही थी। जिंग एक डॉक्टर थी जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव योंगवांग लौट रही थी, ताकि अपनी काबिलियत से वहां के जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बेहतर बना सके। वहीं उसके साथ बैठा शाओ एक घमंडी फौजी ऑफिसर था, जिसे अपनी वर्दी और अपने रुतबे पर बहुत नाज था और उसके लिए अपनी लाइफ में पैसा और ताकत ही सब कुछ था। तभी शाओ जिंग से कहता है, तुम्हें मेरे साथ फर्स्ट क्लास में आना चाहिए था, क्योंकि इस डब्बे से बदबू आ रही है। जिस पर जिंग ने उसे बताया कि वो इन्हीं लोगों के बीच पली बढ़ी है, इसलिए उसे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती। पर उनकी इस छोटी सी बातचीत ने यह साफ कर दिया था कि उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, अब ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ना जाने कहां से उस डिब्बे में एक छोटा सा सांप आ जाता है, जो धीरे धीरे रेंगता हुआ सीधा शाओ के कंधे पर चढ़ने लगता है। पहले तो शाओ को लगा कि जिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसकी पैंट ही गीली हो जाती है। अब जैसे ही वो सांप शाओ पर हमला करने ही वाला था, तभी सेंग नाम के एक आदमी ने अपनी फुर्ती के साथ उस सांप को पकड़कर शाओ की जान बचा ली। और उस डिब्बे में मौजूद सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। दरअसल सेंग पेशे से एक सांप पकड़ने वाला था और यहाँ पर वो सांपों का अचार बेचने आया था। उसी वक्त वहाँ मौजूद एक लड़की ने जब उसके बारे में और जानना चाहा, तब सेंग ने बताया कि हम नागवंशी हैं और योगवान गांव के ही रहने वाले हैं। मगर शाओ ने बिना सोचे समझे सीधा सेंग पर इल्जाम लगाते हुए गुस्से में कहा, ये सांप पक्का तुम्हारा ही होगा और तुमने इसे यहाँ लोगों को डराने के लिए छोड़ा होगा। इस पर सेंग ने जवाब दिया, ये सांप बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं, इसलिए इन्हें पालना तो दूर कोई अपने पास रखने की भी हिम्मत नहीं करता। तभी झिंग बीच में आकर शाओ को चुप करवाते हुए समझाती है कि उसे सेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद झिंग ने सेंग को अपना परिचय दिया और उसकी ओर अपना हाथ भी बढ़ाया, पर सेंग ने ये कहकर उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया कि मेरे हाथ गंदे हैं। इतना कहते ही वो अपना सामान उठाकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी अचानक से ट्रेन को एक जोरदार झटके के साथ वहीं रोक दिया जाता है। ट्रेन के रुकते ही उस डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन अगले ही पल ट्रेन की छत से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनकर सबको लगा कि शायद डाकुओं ने ट्रेन लूटने के लिए ही रोकी होगी, लेकिन जो सच्चाई थी वो उनकी सोच से भी कई ज्यादा खतरनाक थी। उसी वक्त एक औरत ने हिम्मत करके जैसे ही खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, तभी पलक झपकते ही किसी अनजान चीज ने उसे ट्रेन से बाहर खींच लिया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद उसका खून बहता हुआ खिड़की के शीशे को लाल कर देता है। ये भयानक मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी वक्त ट्रेन के मेन दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। अब जैसे ही एक आदमी ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर देखने की कोशिश की, तो अचानक एक सांप ने उस पर तेजी से हमला कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते ट्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे सांप आना शुरू हो जाते हैं और अंदर आते ही सांप लोगों पर तेजी से हमला करने लगते हैं। इस ट्रेन के डिब्बे में हजारों की तादाद में सांपों ने धावा बोल दिया था। इतने सारे सांप देखकर ट्रेन में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन सांपों के सामने जो भी आ रहा था वो उनका बहुत बुरी तरह से शिकार बन रहा था। इसी बीच एक आदमी तेजी से ट्रेन से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे के पास सांपों का बहुत बड़ा झुंड उसे वहीं पर रोक लेता है। तभी एक दूसरा आदमी बाथरूम में छुपने की कोशिश करता है, पर सांपों ने उसे भी ढूंढ लिया। अब सभी लोग सांपों से बचने के लिए सावधान होकर आगे बढ़ने लगे, मगर वो सांप उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर सेंग ने चिल्लाते हुए सब लोगों से कहा, लहसुन चबाकर नीचे थूक दो, क्योंकि लहसुन की महक से सांप हमारे नजदीक नहीं आएंगे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद ये तरीका काम कर जाएगा और वे सब सांपों से बच जाएंगे, लेकिन तभी शाओ ने सेंग पर गुस्से में इल्जाम लगाया, तुम नागवंशी हो क्योंकि तुम इन सांपों को काबू कर सकते हो और तुमने ही उन्हें जानबूझकर उकसाया है। ये सुनकर झिंग ने उसे समझाया कि इतने मुश्किल वक्त पर तुम किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। झिंग शाओ को समझा ही रही थी कि तभी ट्रेन के दरवाजे पर बहुत ही तेजी से ठोकने की आवाज आई, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग बहुत बुरी तरह से घबरा गए। अब उस दरवाजे से एक ऐसी चीज सामने आई जिससे उनकी रूह तक कांप गई, क्योंकि ठीक उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और 2 मुंह वाला अजगर उनकी ही तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते ही सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना शुरू कर देते हैं। तभी सेंग ने झिंग को यहाँ से जाने को कहा। फिर सभी लोग मिलकर सामान इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वे लोग उस बड़े सांप को रोक सकें और दरवाजा बंद करके दूसरे डिब्बे में जाने के लिए भाग सकें। पर वो सांप सब कुछ तोड़ते हुए तेजी से उनकी ही तरफ बढ़ता आ रहा था। अब इस सब के दौरान कुछ लोग पीछे ही छूट जाते हैं
जिसकी वजह से वे दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस घमंडी शाओ ने उनके लिए दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। तब जिंग ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, जिससे उस पार के लोग जैसे तैसे अंदर आ पाए। अंदर आते ही वे लोग शाओ को उसकी इस घटिया हरकत के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी ने देखा कि वो सांप अभी भी उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर बिना वक्त गंवाए उन्होंने दरवाजे को रोकने के लिए सामान लगाना शुरू कर दिया, पर उस सांप ने एक ही झटके में दरवाजे को तोड़कर चूर चूर कर दिया। ये देखकर शाओ और उसके साथियों ने ऊपर गोलियां भी चलाईं, पर इसका कोई फायदा नहीं था। उस सांप को गोलियों का असर जरा सा भी नहीं हो रहा था। अब शेंग यहाँ पर समझदारी से काम लेता है। वो सबको ट्रेन की छत पर चढ़ने को कहता है और खुद अकेला पानी के प्रेशर से उस सांप को रोकने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बाकी सब लोग ट्रेन की छत पर चढ़ चुके थे और वे तेजी से इंजन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इंजन की गर्मी ही सांपों को उनसे दूर रख सकती थी। इधर जैसे ही पानी आना बंद होता है तो उनकी ये मुसीबत और भी बढ़ जाती है। ये देखकर शेंग और उसके बाकी साथी भी तुरंत ट्रेन की छत पर जाने की कोशिश करते हैं, पर इसी बीच उस सांप की वजह से शाओ का एक साथी बुरी तरह से जख्मी होकर दर्द से तड़प रहा था और उसे इस तकलीफ से आजाद करने के लिए शाओ ने भारी मन से उसे गोली मार दी। इधर उस सांप ने भी छत पर आकर लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग घबराकर एक एक करके ट्रेन से नीचे गिर रहे थे। तब हालातों को हाथ से निकलता देख शेंग ने सबको ट्रेन से कूदकर पास के जंगल में भागने को कहा। अब जैसे ही सब लोग जंगल की तरफ भाग ही रहे थे, तभी एक फौजी जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए एक लड़की आगे आती है, लेकिन उस बेवकूफ आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए उसी लड़की को उस सांप के सामने धकेल दिया और वो सांप उस मासूम लड़की को बेरहमी से खा जाता है। इसके बाद जो लोग भागकर बच गए थे, उन्होंने एक जगह पहुंचकर अपने चारों ओर आग जला ली ताकि सांप उनके पास ना आ सके। और खुशी की बात ये थी कि उनका ये तरीका काम भी कर रहा था। वो विशालकाय 2 मुंह वाला सांप आग के घेरे को देखकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर वे लोग वहां से भाग निकले। अब अगली सुबह ये थके हारे लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके थे, जहां सांपों के जहर से कई लोगों की हालत बिगड़ रही थी। ये देखकर शेंग एक लड़की के हाथ से जहर निकालना शुरू करता है। इसी बीच जिंग ने शेंग से पूछा कि जहर से बचने का क्या रास्ता है। इस पर शेंग ने बताया कि उसके घर पर जहर से बचने के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं जिन्हें वे आजमा सकते हैं। ये सुनते ही शाओ ने गुस्से में शेंग से कहा, पहले तुमने ही इतने सारे सांपों से हम पर हमला करवाया और अब अपनी दवाइयां बेचने के लिए हमें अपने घर ले जा रहे हो। पर शेंग के जवाब देने से पहले ही जिंग ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर ये आदमी उन्हें नहीं बचाता तो आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होता। अब शेंग बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है, पर थोड़ी देर बाद सब लोग मजबूर होकर उसके साथ ही चलने लगते हैं। Exploring new horizons. Out of office. Because I've earned my stripes. New Lakme 9 to 5 High Dewy Blush with hyaluronic acid and SPF 30. Waterproof, transfer proof for that summer flush look. Dewy flush without the fuss. Lakme 9 to 5. నాన్న మీటింగ్ లో ఉన్నారేమో, ఇంకా క్యూఆర్ కోడ్ చూడలేదు. రోబోట్ ను సొంతంగా తయారు చేసినప్పుడు యూపీఐ సొంతంగా ఎందుకు కాదు? స్టార్ట్ చేయండి మీ గ్రోనప్స్ కోసం పాకెట్ మనీని ఆన్ గూగుల్ పే ఇది సరైనది. ही चलने लगते हैं। कुछ देर पैदल चलने के बाद जब वे शेंग के गांव पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे गांव में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। उन्हें देखकर शेंग ने तुरंत सबको पुराने मंदिर जाने को कहा और खुद पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढने लगा। इधर झिंग जब मंदिर पहुंची तो उसे पता चला कि सांपों ने सिर्फ ट्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया था जो भी उनके रास्ते आया था, और जो कुछ लोग उन सांपों से बच गए थे वे सभी उसी पुराने मंदिर में छुपे हुए थे। तभी वहाँ शेंग भी आ जाता है, जो अपनी माँ को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। शेंग के साथ साथ बाकी लोग भी अपने परिवार वालों से मिलकर काफी खुश थे, लेकिन जल्द ही वहाँ जड़ी बूटियों के लिए एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। पर इसी बीच वहाँ मौजूद इजी नाम की एक औरत ने बताया कि सांपों का जहर इतना ताकतवर है कि उनकी जड़ी बूटियां भी बेअसर हो रही हैं। ये सुनते ही गांव वालों ने सारा दोष शेंग पर डालते हुए कहा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर वो सांपों को नहीं मारता तो उन्हें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। इस पर शेंग ने दुखी होकर कहा, मैं जानता था कि तुम सब लोग मुझे ही गुनहगार ठहराओगे, लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा है। जब से इस जंगल को काटने का काम शुरू हुआ है ये सब कुछ तब से ही हो रहा है, क्योंकि इंसानों ने सांपों का घर छीन लिया है, इसलिए अब वो इंसानों से अपना बदला ले रहे हैं। तभी जिंग ने पूछा,